हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हम लोग टॉप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा 15वां पार्ट है। कल इसके लिए आपकी मैराथन क्लास आने वाली, आज हिस्ट्री क्लास आपकी आएगी। धीरे धीरे करके आपके सारे सिलेबस को कवर कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्त, आप अपना प्यार स्नेह थोड़ा सा और बढ़ाएं, जो चैनल है उसको और प्यार दें, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वही पुराना निवेदन जो रोज दोहराते हैं कि अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं सर। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भी है? पहला प्रश्न है, बिहार के रूफ टॉप सोलर योजना के तहत प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई सरकार के द्वारा? 30%, 40%, 50% या 100%? बताओ भैया, इसमें क्या राइट आंसर है? देखिए, बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना शुरू की गई। आज हमने टॉप 25 प्रश्न लिए हैं, कल टॉप 100 रहेंगे या टॉप 200 रहेंगे, जो भी रहेगा। कल मैराथन तक होने वाली है आपकी, और उसमें से पक्का अगर 10 प्रश्न आएंगे, 2-4 प्रश्न तो फंसेंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। बिहार के रूफ टॉप सोलर योजना के तहत बताइए इसमें कितने परसेंट सब्सिडी देने की योजना है सरकार की? तो इसमें मेरे दोस्त कितनी है? ऑप्शन नंबर भी 40% की है। कितने? 40% की जो सब्सिडी देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बिहार के बिहार के निम्न में से, ये निम्न है, टाइपिंग मिस्टेक है, निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रस्ताव जो प्रतिशत है, प्रस्ताव नहीं प्रतिशत, माफ करिएगा, प्रतिशत सबसे कम है सर? ऑप्शन ए है शेखपुरा, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन डी है अरवल। बताओ भैया, इसमें देखिए सबसे कम वनावरण जो है प्रतिशत के मामले में वो है शेखपुरा का। हमने आपको बताया है, ये प्रश्न रिपीटेड है, शेखपुरा का जो वनावरण है सबसे कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न लेते हैं। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? रिपीटेड प्रश्न है कि ये प्रैक्टिस के दृष्टिगत आप इसको ले सकते हैं, प्रैक्टिस आप करवाइए, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी पटना। देखिए, अगर हम बात करें बिहार का पहला देश का दूसरा वानिकी कॉलेज की बात कर लें दोस्त, तो ये खोला जा रहा है कहाँ पे? ये खोला जा रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? मुंगेर में खोला जा रहा है। कहाँ पे? मुंगेर में। आप इसको याद कर लीजिए, वानिकी कॉलेज कहाँ? मुंगेर में खोला जा रहा है, बिहार का पहला और देश का दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या कौन सा कथन सत्य, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला कथन क्या है? इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 डायल करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। और तीसरा ऑप्शन है इसका, कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए, अगर हम इसकी बात कर लें कि भाई इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS इसकी बात कर लें तो ये तो 2022 में लॉन्च किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट है ना। 6 जुलाई 2022 को लॉन्च की, बिल्कुल बात सत्य है। किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए 112 नंबर डायल करना, बिल्कुल ये भी बात सही है। ERSS सिस्टम का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे पहले इमरजेंसी में सहायता चाहिए तो आपको 112 नंबर क्या करना होगा? डायल करना होगा। बात क्लियर है। और इसका कंट्रोल रूम जाहिर सी बात राजधानी में बनेगा, तो पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 5वां नंबर क्या है भैया? प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन ए लौंडा नाच है, लौंडा नृत्य इसको बोलते हैं, बिहार में बड़ी फेमस है। ऑप्शन बी झरने नृत्य, ऑप्शन सी जटजटी नृत्य, ठीक है, ये लोक नृत्य है बिहार का। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, जो लोक कलाकार अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है, ये भी पूछ सकता है कि भाई रामचंद्र माझी जो है किस जिले के थे, इनका निधन जो हुआ है। तो ये भैया आप जान लीजिए सारण जिले के थे। किस जिले के? सारण जिले के ये थे। पूछता है बिहार में, बीपीएससी ने पूछ रखा है कि इसको स्पेशली इसके लिए, तो बीपीएससी के पैटर्न के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इनका निधन हुआ है, और ये जो है किस नृत्य संबंधित? तो ये जो है लौंडा नृत्य से, लौंडा नाच संबंधित थे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न लेते हैं। क्या बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? देखिए, एक तो ऐप आपसे पूछा जाएगा,
पक्का है ये, और एक लक्ष्य है। तो जो कल की मैराथन होने वाली उसमें हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन ए है स्वच्छ ऐप, ऑप्शन बी है प्रगति ऐप, ऑप्शन सी है दिशा ऐप, ऑप्शन डी है दृष्टि ऐप। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसकी हम बात कर लें सर कि जो बिहार सरकार ने जल संसाधन विकास द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए ऐप बनाया है, उसका नाम है दृष्टि ऐप। क्या नाम भैया, ऑप्शन डी दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप के द्वारा जो विभिन्न जल संसाधन विभाग से संबंधित परियोजनाएं हैं, इनकी जांच बिहार सरकार के द्वारा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां नंबर, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश के किस स्थान पर है। भाई बिहार में किस स्थान पर, जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि भाई पहला महिला पुलिस स्टेशन बनाया गया ना चंडीगढ़ में, तो ये सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी जो है बिहार में है, ये तो है, लेकिन किस नंबर की है, पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है, तीसरे की है या चौथे की है। बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी क्या होगा। ठीक है, हम इसकी बात कर लें सर कि किस नंबर की भागीदारी है महिलाओं को लेकर के, तो ये अभी पहले नंबर पे आ गया है। पहले दूसरे नंबर पे था, लेकिन अभी ये पहले नंबर पे आ गया है। लगभग 35% एबव महिलाएं बिहार में जो है बिहार पुलिस में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी राजगीर। बताओ भैया, देखिए अगर हम इसकी बात कर लें सर कि बिहार के किस स्थान पर अभी जुहू सफारी की स्थापना की गई है या शुरुआत की गई है, तो ये आपका एक जिला पड़ता है बिहार शरीफ। कौन जिला, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का एक स्थान है राजगीर, जो कि बौद्धों की पहली महासभा यहाँ स्थापित हुई थी। बहुत अच्छा स्थान है बौद्ध और जैन के लिए, आप यहाँ जाइए घूमने तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी भागलपुर। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी जो पुल का निर्माण हुआ है श्री कृष्ण सेतु का, उसका जो उद्घाटन है वो नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों ने मिल करके किया है। तो ये है कहाँ पे, मुंगेर में है। कहाँ पे है, मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर ए क्या, बिल्कुल राइट आंसर सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमने क्या बताया, एक तो आपका पोर्टल या इसको ऐप बोलते हैं, यहाँ से प्रश्न रहेगा, और दूसरा लक्ष्य जो 2023-24 वाला, वहाँ से प्रश्न जरूर इसको ध्यान दे दीजिएगा। इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके आने हैं, या तो 2 प्रश्न आएंगे, नहीं तो 3 से 4 प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है फिलो पोर्टल, ऑप्शन बी निश्चय पोर्टल, ऑप्शन सी दिशा पोर्टल, ऑप्शन सी डी शिक्षा पोर्टल। देखो भैया, जो 9 से 12 तक के छात्रों के लिए जो व्यवस्था की गई है डिजिटल तकनीक वाला, वो है ऑप्शन ए। क्या भैया, फिलो पोर्टल है। क्या भैया, फिलो पोर्टल। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नालंदा डेयरी CAAS मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। बताओ भैया, नालंदा डेयरी CAAS से क्या आप समझते हैं, CAS यही है ना, CAAS बोले तो इसको ऐसे CAS मतलब कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम, जो मार्क पाने वाली डेयरी बन गई है, तो किस नंबर की है ये भैया, आपके पहले नंबर की है। किस नंबर की है, पहले नंबर की है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए हम आपको थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवा रहे हैं दोस्त, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं कुछ, अभी आपका जो बचा है उसी क्रम में मैराथन क्लास में लेके आ रहा हूँ, तो आप बस रिवीजन करिए सर, है ना। बहुत डीपली जाके हम समझाएंगे आपको, तो हो सकता है आप कुछ कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप जैसे ये हमने पूछ लिया, तो ये आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको एक आपका तैयार हो गया। ठीक है, चलिए सर इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे लेते हैं, 12वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भागलपुर। बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर इसकी बात कर लें कि बिहार के जिले में सबसे बड़ा फूड पार्क है ना, तो अब आप पटना मत खोजने लगिएगा कि साहब पटना होगा, इसीलिए पटना हमने क्या कहा 60% पार्ट में पटना सही होगा। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात कर लें तो ये कहाँ बनाया जा रहा है फूड पार्क आपका, ये बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बहुत लोगों का सेंटर भी मुजफ्फरपुर गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुपौल में, मधुबनी में, सहरसा में या अररिया में? बताओ भैया कहाँ शुरुआत की गई है इसकी। देखिए बिहार में जो कोसी सफारी की बात की, तो कोसी सफारी का जो सबसे ज़्यादा जो मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहता है वो सुपौल में रहता है। तो यहीं पर जो है कोसी सफारी की शुरुआत भी की गई। कहाँ पे? सुपौल में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, हाल ही घोषणा के अनुसार चिनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जहानाबाद, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात करते हैं कि भाई सबसे जो अभी ये एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा कहाँ पे? चिनारी में। ये दो प्रश्न आपके, एक प्रश्न ये तो हो गया भाई एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन अगर आपको चिनारी देगा तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। और अगर ऑप्शन चिनारी नहीं देता, जिला पूछता है आपसे, तो भाई ये जहानाबाद होगा, रोहतास होगा, क्या होगा? देखिए चिनारी जो है अभी फेमस था, अभी हाल ही में चर्चा में था इसीलिए। और ये चिनारी जिला जो है ये कहाँ पे है? रोहतास में है। कहाँ पे है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी भागलपुर। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी कहाँ पर? तो ये बनाई जाएगी मेरे दोस्त भागलपुर बिहार में। कहाँ पे? भागलपुर में बनाई जाएगी। भागलपुर बिहार का एक क्या है? जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 16 नंबर, पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए डुमरांव, ऑप्शन बी फतुहा, ऑप्शन सी पूसा, ऑप्शन डी छपरा। बताओ भैया। देखिए जो अभी पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, ये कहाँ किया जा रहा है? ये प्रश्न पूछा गया आपसे। और ये प्रश्न एक बार और बता दें, ये रिपीटेड है, मतलब बीपीएससी ने एक बार पूछ रखा है इसको। हमने इसलिए ले रखा है ताकि हो सकता है ऐसे करंट अफेयर अगर बैक टू बैक एग्जाम होते हैं तो करंट अफेयर भी रिपीट होता है, तो उसी उद्देश्य से हमने इसको इस प्रश्न को ले रखा है। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। पूसा जो है वो वहीं पर पूसा में अडानी ग्रुप द्वारा जो है कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। किस योजना के तहत? तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी बिहार शरीफ। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात कर लें 100% डिजिटल बैंकिंग वाला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बीपीएससी ने पूछ रखा है सर। ठीक है, तो ये है आपका जहानाबाद, हमने इसको पढ़ाया भी था आपको। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय परिसर, ऑप्शन सी पटना विश्वविद्यालय परिसर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय परिसर। देखिए अगर यहाँ पे ये परिसर पूछता है तो ठीक है, अगर आपसे जिला पूछता है कि साहब ये किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये भी आप जान लीजिए। जो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका बोध गया में है। कहाँ पे है? बोध गया में है। ठीक है, अगर नालंदा विश्वविद्यालय परिसर की बात करें सर तो ये राजगीर में है। राजगीर कहाँ पे? बिहार शरीफ में है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय परिसर कहाँ पे? पटना में ही है। और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय परिसर ये भी कहाँ पे? पटना में है। ठीक है, अब बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर इसकी बात कर लें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोध गया में। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, बनास की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बनारस की तर्ज पर जो भी तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाना है वो किया जाएगा कहाँ पे? पटना में। तो ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट। बनारस की तर्ज पर बिहार के पटना जिले में सीएनजी स्थापित की जा रही है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। छत पर बागवानी योजना
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको रखिएगा। ये अगर आपको बिहार देना है तो भी, यूपी देना है तो भी, अगर यूपी को एग्जाम देना तो भी आपको इसको याद रखना है, क्योंकि तमिलनाडु तेलंगाना वहाँ तक की योजना तो बिहार वाला यहाँ से तो पूछेगा ही पूछेगा। शुरुआत जैसे जो इसकी शुरुआत है जो, तो ये कहाँ पे की जा रही है, ठीक है। छत पर बागवानी की योजना की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। देखिए अभी ये छत पर बागवानी की बात करें, छत पर जल को बचाने का जो काम है वो तेलंगाना के द्वारा किया जाता है। तेलंगाना सरकार की योजना है कि भैया छत पर आप जो है एक पॉट बना दीजिए जिसमें जब जल की वर्षा हो तो ये यहाँ पे आके एकत्रित हो जाए, ताकि जल की कमी जो है कभी ना हो, ठीक है। तो बताओ इस छत पर बागवानी, जैसे ये छत है तो आप जो है इस पर बागवानी करिए, आप वातावरण भी शुद्ध रहेगा और आपका हृदय और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। तो इसका भी ये बिहार सरकार ने क्या किया है, शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, बिहार के किस जिले में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। देखिए अगर हम इसकी बात कर लें कि ये कहाँ स्थापित, पहली बात तो ये जान लीजिए, जैसे सबलपुर दियरे, कहाँ, सबलपुर दियर में जो है, दियर मतलब जहाँ पे माँ गंगा का जब जल स्तर बढ़ता है तो पूरा जहाँ पे उनका वो स्थान रहता है वहाँ उसको दियर बोलते हैं। सबलपुर दियरे में जो है 101 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाए। तो सबलपुर दियरे ये किस जिले में है? तो ये भैया आपके पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोने सोसो नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है? भाई जो मैला आंचल, इसके लेखक कौन है? जापानी भाषा मतलब जैसे यहाँ पे मैला आंचल है तो यहाँ जो इसका अर्थ है वो है मैला पल्लू, क्या, मैला पल्लू, ठीक है दोस्त। तो ये किसकी रचना है मैला आंचल? माखनलाल चतुर्वेदी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। बताओ ये किसकी है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये जो रचना है ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। और फणीश्वर नाथ रेणु थे कहाँ के? तो ये थे बिहार के। कहाँ के? बिहार के थे। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न लेते हैं। किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया? हालांकि अब तो बहुत सारे सदन डिजिटल बन गए हैं, लेकिन विधान परिषद की बात यहाँ हो रही है। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए अगर हम इसकी बात कर लें सर, तो जो पहला डिजिटल सदन बना है विधान परिषद वाला, ये बना है कहाँ पे? बिहार में। वैसे तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था, गुजरात, अब तो यूपी में भी हो गया है, लेकिन विधान परिषद जो पहला डिजिटल सदन बना है वो बना है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में बना, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न लेते हैं अपना 25 नंबर। क्या भैया? चर्चा में रहा बरना पर्व, कौन सा पर्व? बरना पर्व किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात कर लें कि भाई बरना पर्व कौन मनाता है, तो ये कौन सी जनजाति मनाती है मेरे दोस्त? ये मनाती है आपकी थारू। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो दोस्त तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये 25 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे। कल इसकी मैराथन लेकर के आऊँगा, आप उसका प्यार स्नेह सम्मान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।